दोस्तों ये वीडियो जो है पूरी देखना, पूरी देखे बिना जाना नहीं। आज का वीडियो जो है आपका पूरी ज़िंदगी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप जब तक जियोगे, आपके बाल बच्चे जब तक जिएंगे रहेंगे, ये हमेशा के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और ये वीडियो आपके हमेशा और इसी समय काम आएगी, ठीक है। ये है इलेक्शन का टाइम। इलेक्शन के टाइम पे किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, इसके बारे में हम पूरा खुल के चर्चा करेंगे और इनके साथ हमारा भविष्य क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारा कैसा रहना चाहिए, फैसिलिटी हमें क्या मिलनी चाहिए, हम 5 साल के लिए इन्हें क्यों चुनते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आज के वीडियो में। वीडियो 1 घंटे की होने वाली है और वीडियो पे प्लीज़ बने रहना। और आप लोग 1 घंटा यदि देखते हैं तो आपका बहुत सारा कुछ यानी इस वीडियो के ज़रिए बदलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चाहे सेव कर लो, चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, ठीक है। हम जिन्हें वोट देते हैं 1 साल के लिए नहीं देते भाई साहब, 5 साल के लिए वोट देते हैं, ठीक है। 1 महीने या 10 दिन की बात हो, बात वो अलग होती है। हमें और कुछ देखना होता है। देख सकते हैं कि गरीबी की हालत में लोग कैसे रहते हैं और उनका खान पान होता है कि नहीं होता। उनके वो बाढ़ में जब कोई समस्या होती है, जैसे बारिश हो गई, बाढ़ आ गई और उनके यहाँ रोज़गार की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, कैसे रोज़गार मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलना चाहिए, लेडीज़ के लिए क्या उपलब्धियाँ होती हैं, बच्चों के लिए क्या उपलब्धियाँ होती हैं, बच्चों को खाने पीने के लिए क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। और इन सब चीज़ों से हम आज जुड़ के बात करते हैं और वीडियो जो है पूरी देखना, ठीक है। देखा जाए तो अभी के समय पे इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम पे सभी लोग दरवाजे पे आते हैं। बहुत बड़े-बड़े नेता आपके दरवाजे तक, झोपड़ी तक आते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है, हार जाते हैं या जीत जाते हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ना हारने वाला आता है, ना जीतने वाला आता है। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। वोट उसी को देना चाहिए जो कि आपके दुख सुख में काम आए, जिससे आप बातचीत कर सको, जिससे आप मुलाकात कर सको। आपके एरिया में जो कोई भी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच, चाहे आपका सीएम हो, चाहे जो हो, आप उसे ही वोट दें जिसे आप जानते हैं और जिससे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अन्यथा वोट ही ना दें। जैसे कि आपने वोट दिया और आपको कुछ मिला ही नहीं। मैं खुद एक नागरिक हूँ, लेकिन नागरिक होते हुए भी ना मुझे मेरे गांव में ना कॉलोनी मिली है, ना राशन पानी बना है, कुछ नहीं बना है। सरकारी चीज़ें की बात करूँ तो सरकारी चीज़ों से मैं यानी बिल्कुल विपक्ष हूँ, क्योंकि मुझे एक भी चीज़ नहीं मिली है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं भी वोट देता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका लाभ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो इसी बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देश को चलाने के लिए कोई डिग्री नहीं होती है, नौकरी के लिए डिग्री मांगते हैं। भाई साहब, नौकरी मांगने जाओगे आप लोग तो आपसे बहुत तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा यानी उनका कुछ छीन रहे हो या उनसे कुछ यानी उनका कुछ देख रहे हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, खा यानी आप खाना कितना खाते हो, कैसे उठते हो, सुबह उठते हो, शाम को उठते हो, दुनिया भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पैसा कितना मिलेगा, 8 घंटे करोगे, 10 घंटे करोगे, 12 घंटे करोगे, और मजबूरी के तौर पे सब कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे काम नहीं मिलता है तो आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है अपना गांव छोड़ के, ठीक है। मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है और यदि मज़दूरी मांगने जाएं तो वहाँ भी मार पड़ती है। ये सब होती है। ये गांव में आम बात है, ठीक है। और शहर में कुछ अलग बात है। शहर में लोग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ काम करते हैं, पैसा मिलता है, चले जाते हैं। लेकिन गांव में ना तो काम है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है सिवाय खेती के। और खेती भी होती नहीं है। खेती भी करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जितना खेत है उतना पैसा होना ज़रूरी है। और पुलिस होते हुए भी ये देख सकते हैं कि उनका घर कैसे होता है।
बहुत पुलिस वाले होते हैं ईमानदार होते हैं, वो किसी से घूस तक नहीं लेते। बहुत पुलिस वाले ईमानदारी के कारण उनको गरीबी भी झेलनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन आज के पुलिस वाले तो भाई देखते ही होंगे, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन चौड़े रहते हैं ऐसे जैसे सब कुछ उन्हीं का हो। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए। हम देखा जाए तो बात कर रहे हैं इलेक्शन की। अभी हम 5 साल के लिए जिसको भी चुनते हैं, चाहे मोदी हो गए, चाहे योगी हो गए, चाहे नीतीश हो गया, चाहे मनीष कश्यप हो गया, हम सब के बारे में बात करेंगे। और देखा जाए तो अभी के आज के समय में बिहार में मनीष कश्यप का जो जलवा है, क्योंकि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर थे और यूट्यूब के ज़रिए उन्होंने लोगों तक अपनी बात रखी, लोगों के बीच में रहे, लोगों से मिले, लोगों से मेल मिलाप इतना हो गया कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होने के बाद धीरे धीरे उनका अस्तित्व बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा, यानी कि लोग उन्हें मानने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पानी की जगह दूध से नहलाया। ये बात सत्य है। और आज तक मैंने किसी भी इंसान को देखा नहीं कि उसे दूध से नहलाते हुए देखा गया हो। एक पिक्चर में देखा था, वो भी अनिल कपूर की थी, खलनायक नायक पिक्चर थी, उनको वहाँ पर दूध से नहलाया गया था। लेकिन रियल में देखा जाए तो हीरो पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो बात है वो भी मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया फर्स्ट टाइम इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। और इनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इनको लोग देवता मानते हैं। देवता अब किस लिए मानते हैं मैं इनको आगे बताता हूँ, ठीक है। वीडियो छोड़ के जाना नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने जाते हैं बाहर, अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के। बहुत लोग तो अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, जैसे दुबई, लंदन, अमेरिका, ऐसे ऐसे चले जाते हैं लोग। लेकिन उन लोगों को जो है सक्सेस का, बहुत लोगों को मिल जाती है बाहर और बहुत लोगों को नहीं मिल पाती। बहुत लोग तो बाहर जाते हैं लेकिन घर वापस आज तक नहीं आते। ये सोचने वाली बात है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो गांव में रहते हैं वो सरपंच को चुनते हैं या अपने सीएम को, जो भी चुनते हैं, जिनको सदस्य बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो है गांव में बेरोज़गारी रखते हैं, पैसा होता ही नहीं। अब कोई काम नहीं मिलेगा तो लोग जाएंगे ही बाहर, ये सही बात है भाई। जेब में पैसा रहेगा तो घर में चूल्हा जलेगा, और जेब में पैसा नहीं रहेगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। तो फिर पहले सोच लो फिर वोट दो। एक मामूली नौकरी के लिए हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। 5 साल की बात होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके दरवाजे पे कोई वोट मांगने आता है तो उससे भी पूछो, उसका भी इंटरव्यू लो, ठीक है। उस और फर्स्ट बात होनी चाहिए कि जैसे हम छोटी मोटी नौकरी करने के लिए जाते हैं शहरों में, तो बहुत जगह नौकरी डिग्री मांगते हैं, तुम पढ़े लिखे हो, कितना हो, क्या करते हो, इस यहाँ जॉब करने के पहले क्या करते थे, क्या नहीं, दुनिया भर के पूछे जाते हैं सवाल, क्वेश्चन। तो वैसे ही सेम हमें भी पूछना चाहिए। दोस्तों आप तो इनको जानते होंगे, बिहार के नीतीश सीएम हैं और ये काफ़ी टाइम से सीएम हैं बिहार में, और बिहार को एकदम चौपट करने में सबसे बड़ा इनका हाथ है। साथ ही साथ बता दूं कि ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से परिवारवाद चल रहा है। लालू, नीतीश और तेजस्वी, तेज प्रताप, ये दुनिया भर के सब जितने भी भरे हैं अनपढ़ हैं, और पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर कोई जगह नहीं होती काम करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी अंगूठे छाप होते हैं वो सबसे ऊंचे अहदे पे होते हैं। उनका ना कोई एग्ज़ाम होता है, ना कोई परीक्षा होता है, और सब अपने ही इसी क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। और हम लोग काम करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता इलेक्शन के टाइम पे कि इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों को ठीक कैसे किया जाए। देखा जाए तो सबसे बर्बादी वाला हाथ इन्हीं लोगों का है। देख सकते हैं दोनों साथ में हैं। कहा जाता है कि बाप बेटे हैं, ये तो पता नहीं, हो सकता है बाप बेटे हैं, दादा चाची जो भी हैं, लेकिन सबसे
बेकार यही होता है कि हम ही लोग जो हैं इनको चॉइस करके अपना जो राज्य होता है इनके हाथ में दे देते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है हमारी। और दूसरी बात, ये लोग जो है नीचे वालों को ऊपर उठने नहीं देते। उठने नहीं देने का कारण भी है क्योंकि छोटे लोग जो है पैसे नहीं होते, या तो उनको मार दिया जाता है या तो उनको उस क्षेत्र से हटा दिया जाता है, और दूसरी बात इनको टिकट भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हम लोग कैसे किसको चुने, मेन बात यही लोग आ जाते हैं। और अभी तक जो भी आ रहे थे नीतीश गडकरी वगैरह, सब लोगों ने लूट के खाया। बिहार का पुल गिरा, बिहार का सब क्षेत्र बर्बाद हुआ इन्हीं लोगों की वजह से। तो आप लोगों का इस ये सब देखा जाए तो बहुत ही उचित माहौल पे रहता है। ठीक है।